गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न को लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे हमने बताए हैं पिछले वीडियो में, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा उसको दिमाग में नहीं आ रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अपनी कॉपी को उल्टा के देखो, जहाँ पे लिखा है तुम लोग थोड़ा उसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो समतल दर्पण में हम बताने वाले थे और उसमें बताए थे कि समतल दर्पण की त्रिज्या, अगर मान के चलो कोई समतल दर्पण है, उसकी त्रिज्या अगर कहे निकालने के लिए, तो हम उसका सेंटर नहीं जानते हैं, केंद्र मालूम नहीं है, तो उसका त्रिज्या अगर निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, उसका अनंत हो जाएगा। समझ गया? तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे बताने वाले हैं कि तुम लोग पनडुब्बी जहाज़ के बारे में सुना है? पनडुब्बी जहाज़ यानी कि मान के चलो ये समुद्र है। क्या है? ये समुद्र है। ये सब जहाज ना देश विदेश कहीं से लड़ाई होता है ना, उसमें काम आता है। यह समुद्र में रहता है। कैसे जहाज? पनडुब्बी जहाज कैसा होता है? देखो, नाव के आकार का होता है। नाव देखा? नाव के आकार का ये जहाज होता है। कैसा होता है? नाव के आकार का। ये कैसा जहाज होता है? नाव के आकार का होता है। ये नाव देखा है? नदी में जो नाव होता है, इसी आकार का ये जहाज होता है। समझ गया? मान के चलो इसमें, इस जहाज पे बैठ के कोई दुश्मन आ रहा है हमारे देश पे, या समुद्र के किनारे जो मछुआरे हैं तो उन पे अटैक करने के लिए मान के चलो ये आ रहे हैं। तो हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि किधर से आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पता लगाने के लिए ना, इसके जो ज़मीन होते हैं पानी के नीचे, इस प्रकार का एक दर्पण रखा रहता है, समतल का ही बना रहता है। समझ गया? ये इस प्रकार का होता है। ऐसे इस प्रकार, इस टाइप से होता है। अब यहाँ भी दर्पण लगा दिया है। आए समझ में? यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। आ रहा है समझ में? कैसे दिखेगा ये? यहाँ से जब अपनी आँख से देख रहा है, इधर से अपनी आँख से देख रहा है यहाँ से, तो इसका नज़र इस पे पड़ता है, इससे टकराता है प्रतिबिंब यहाँ पे, यहाँ से टकराता है इधर से इस पे, इस पे से इस पे, इधर से टकरा के यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे, यहाँ से टकराया तो इधर आया। आए समझ में? तो व्यक्ति जो होता है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है सेना सब, और यहाँ से वो देख रहा है कि मान के चलो कि इधर से कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है, इधर से कोई क्या हो रहा है, दुश्मन का जहाज आ रहा है। ये जहाज दुश्मन का उधर से आ रहा है और यहाँ पे बैठा हुआ, तो वो पता लगा लेता है कि किधर से आ रहा है और अलर्ट कर देता है हर जगह कि इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। अब यहाँ पे मान के चलो दूरबीन लगा रहता है, बड़ा बड़ा, यानी कि बहुत दूर देखने वाले। समझ गया? मान के चलो जितनी दूर तक तुम्हारा आँख देख रहा है, उससे भी दूर जो है दूरबीन से देखा जाता है। मान के चलो कोई दूरबीन यहाँ पे लगा हो, उससे पता कर लेता है क्या है। अब ये नहीं कि ये यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे जाके देखेगा, इस प्रकार से बना रहता है। और पानी के थोड़ा सा ये ऊपर हिस्सा में रहता है। पानी जहाँ तक रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है नदी में। मान के चलो कि ये पूरा पानी है और नदी में थोड़ा सा इतना ऊपर ये है, तो अब दूर से जो आ रहा है उसको क्या पता कि यहाँ पे कौन है, नहीं है? पता है इतना दूर में क्या है, नहीं है, थोड़ा सा। अब मान के चलो पानी इस लेवल से है, तो इतना थोड़ा सा 1 फीट ऊपर, तो दूर से आने वाले को पता नहीं चलता है। तो ये पनडुब्बी जहाज का क्या काम होता है? दूसरे, यानी कि दूर से जो भी आता है वहाँ पे देखने के लिए उसको। समझ गया? तो ये इसके बारे में समझ लिया। आए समझ में? अब तुम लोग सोचोगे कि समुद्र में तो मछली रहता है, ये दूरबीन कहाँ से, ये लेंस कहाँ से लगता है? तो ये लगाया जाता है, मान के चलो कोई दुश्मन अटैक करने के लिए आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो उसको देखने के लिए। समझ गया? तो समुद्र में मछली रहता है, लेकिन हमको मछली नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना था? पनडुब्बी जहाज के बारे में, जो कि हमने बता दिए हैं। अब तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जितना हम पढ़ाए हैं उससे ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद तुम लोग से पूछ लेता हूँ। समझिए? जितने भी क्वेश्चन
तो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताओ। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ कितनी होती है। समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, जल्दी बताओ। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के परावर्तन कितने हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं या विधि कितने हैं, बताओ। प्रकाश परावर्तन के नियम कितने हैं और विधि कितने हैं। तो प्रकाश परावर्तन के नियम पूछे या विधि पूछे, कितने हैं? 2। विधि भी 2 है, नियम भी 2 है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार की डैश है, क्या है, बताओ। प्रकाश एक प्रकार की डैश है, क्या है। प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। आज समझ में? इसको मिटा के आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो अपने घर में हम लोग अपने घर में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग अपने जो घर में उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, जल्दी बताओ। तो हमारा जो होता है ना वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती पढ़ा है ना, मोमबत्ती का क्या काम है, बताओ। मोमबत्ती जो है किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पहले या तो पूछ देगा मोमबत्ती का क्या काम है, या मोमबत्ती किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जल्दी बताओ। किस ऊर्जा को मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो होता है ना रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को मोमबत्ती किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। किरण पुंज जानते हो ना, पढ़ाया हो ना, किरण पुंज कितने प्रकार के हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन है? समांतर, उसके बाद समांतर के बाद बोलो अपसारी, अपसारी के बाद अभिसारी। अपसारी, अभिसारी और समांतर, ये 3 वो हैं। पूरा लिख लो तुम लोग जो इसको याद नहीं। समांतर हो गया, अपसारी, अभिसारी। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। समझ गया? यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है तो उसकी चाल जो होगी, प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, जल्दी बताओ। या मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ लो और समझ जाओ। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई गाड़ी है जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दर्पण की ओर जा रहा है, समतल दर्पण की ओर जा रहा है। तो समतल दर्पण में उस गाड़ी या उस व्यक्ति की चाल कितना होगा, उस प्रतिबिंब का चाल बताओ। तो हमने क्या बताया, जब मान के चलो 5 किलोमीटर की रफ्तार से वो जा रहा है और उधर से भी 5 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो दोनों चाल क्या गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिखेगा। कितना रफ्तार दिखेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रतिबिंब आएगा। समझ गया? ऐसा दिखेगा। तो समझ गया ना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु 5 किलोमीटर की रफ्तार में अगर जा रहा है समतल दर्पण की ओर तो उसका प्रतिबिंब 10 किलोमीटर की रफ्तार से दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
समझिए, ऐसा प्रतीत होगा। समतल दर्पण जो होता है उसका पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? उल्टा होता है या सीधा होता है? जल्दी बताओ। समतल दर्पण में जो पार्श्व परिवर्तन होता है हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? हमेशा उल्टा। समझ गया? कभी भी सीधा नहीं, उल्टा होगा। अब जैसे मान लो समतल दर्पण आगे में रखा है और ये हाथ जैसे उठाया दायां, तुम्हें दिखेगा कि बायां हाथ उठाया हुआ है। अगर बायां उठाता है तो लगेगा दायां दिख रहा है। समझ गया? तो उसमें हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन हमेशा उल्टा होता है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण को? किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन तो ये हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ऐसे समझ में। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल को तो अपसारी बोल दिए, अवतल, अवतल दर्पण को, इसको ध्यान रखना कि अपसारी, इसको अभिसारी। क्या बोलेंगे? उत्तल को अपसारी दर्पण और अवतल को अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन पूछ देगा किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये याद रखना। ऐसे समझ में। इनको मिटा के आगे बढ़ जाए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में एक क्वेश्चन और है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताओ। समतल दर्पण जो है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में समान आकार का यानी बराबर आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? समान आकार का, काल्पनिक, सीधा और बराबर। ये ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछ दे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो क्या लिखना है? समान आकार का, बराबर, सीधा और काल्पनिक बनता है। याद रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण समझ गया? कांच का वह टुकड़ा जो गोल आकार में हो। जैसे ये गोलाकार है ना, कांच का ये टुकड़ा है जो गोल आकार में है। अगर मान के चलो वृत्त भी पढ़ा होगा, वृत्त में इसको क्या बोलते थे? इसको चलिए, तो ये पॉइंट जो बिंदु है वृत्त में क्या बोलते हैं? इसको केंद्र। तो इसमें भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। आज समझ में। अब यहाँ केंद्र से कोई रेखा वृत्त पर जब पड़ता था तो इसको क्या बोलते थे? त्रिज्या बोलते थे कि नहीं? इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसमें वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। समझ गया? मान के चलो वक्रता त्रिज्या है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष भी। यहाँ से यहाँ जो जाता था, यहाँ से मान के चलो यहाँ, तो वृत्त में हम व्यास बोलते थे, लेकिन यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। अब मान के चलो ये वक्रता केंद्र ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, वक्रता केंद्र, और ये जो है ये जहाँ पे दर्पण पे जो पड़ा है यहाँ से, इसको बोलेंगे ध्रुव। दर्पण पे जो बिंदु होता है उसको ध्रुव, और यहाँ पे वक्रता केंद्र। इसके बीच में जो मिडिल पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एफ, यानी यही हो जाएगा फोकस। फोकस। ऐसा समझे? तो प्रधान, जो हम वृत्त में व्यास बोलते हैं, इसमें प्रधान अक्ष बोलेंगे। अगर वृत्त पे जो बिंदु होता है, समझ गया, केंद्र से वृत्त पर जो बिंदु मिलता है उसको हम उसमें बोलते हैं त्रिज्या वृत्त में, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? उसको वक्रता त्रिज्या। या और मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे? इन्हें वक्रता त्रिज्या के जो मिडिल पॉइंट है यानी कि बीच वाला पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे? फोकस, फोकस दूरी। ये ध्यान रखना। समझ गया? अब यहाँ से या मान के चलो कि इसको हम सूचित किससे करते हैं? सी से। वक्रता त्रिज्या को सी से, फोकस को एफ से, पोल को पी से। ये याद रखना। ये सब लिखा दिया ना शुरू में कि वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, फोकस को किससे सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को, वक्रता त्रिज्या को, और जो है ध्रुव, ये सब बता दिए हैं किससे सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। समझ गया? और ये से ये व्यास दिख रहा है ना वृत्त के लिए,
तो इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा प्रधान अक्ष। समझ गया। अब बात करें कि गोलीय दर्पण जो होता है उसमें किस साइड से पेंट किया जाता है, जल्दी बताओ। गोलीय दर्पण में किस साइड पेंट किया जाता है? हमने क्या बताया है, कोई भी दर्पण हो फिजिक्स के अनुसार किस साइड, दायां साइड पेंट किया जाता है, बोला हो कि नहीं। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना उसमें किस साइड पेंट किया जाता है। तो अगर देखेगा तुम तो ये हमारा केंद्र है, समझ गया। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा इधर से पेंट, इधर से हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये इधर से पेंट हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा। अब यहाँ से मान के चलो ये कट गया, अब ये कट गया तो ये दो दर्पण में बट गया, ये दो दर्पण में बट गया, ऐसा समझ में। एक की यहाँ से ये हो गया, एक इधर से इधर हो गया। अब ये वाला दर्पण कौन सा पड़ हो गया और ये दर्पण कौन सा हो गया, यही तुम्हें जानना है। इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, समझ गया। ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ हो ये प्रधान अक्ष हो गया, आए समझ में। बताओ जल्दी बताओ। ये देखो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह जो बाहर की तरह उभड़ा हुआ हो उसको कहेंगे अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जो अंदर की तरफ धंसा हो उसको बोलेंगे अवतल। ये क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे उत्तल और इसको बोलेंगे अवतल। ये ध्यान रखना, जो बाहर की तरह उभरा हो उसे उत्तल बोलेंगे, जो अंदर की तरह धंसा हो उसको क्या बोलेंगे, अवतल। ये याद रखना। अब हम बात कर ले तो इसमें गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, समझ गया। इसकी परिभाषा ले लेते हैं, समझ गया। या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल बोलते हैं, और वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल कहते हैं। गोलीय दर्पण वह कांच का खोखला भाग जो गोल आकार में हो, गोलीय दर्पण, आए समझ में। तो इन सबको हम लिख देते हैं, इसको मिटा के। चलो देखो यहाँ पे गोलीय दर्पण का परिभाषा दे दिए हैं, कुछ पॉइंट और आगे ले लिए हैं ताकि तुम लोग को बता दे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। कोई खोखला गोला है कांच का, उसका कोई एक भाग है, समझे, जिसको हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब ये जैसे मान के चलो ये तुम्हारा गोलीय दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण में हम पेंट किए हैं, देखो तो इस गोलीय दर्पण को दो भाग किया और दोनों भाग में पेंट किए हैं। तो जो भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ है यानी भीतर की तरफ उसको अवतल दर्पण बोलेंगे, यानी जो गोलीय दर्पण भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। वही गोलीय भाग का दूसरा हिस्सा जो बाहर की तरफ उभड़ा हुआ हो, प्रतीत होता है, जैसे ये बाहर की तरफ उभड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल। अंदर की ओर धंसा हुआ है भीतर की ओर तो उसको हम बोलेंगे अवतल, और जो बाहर की ओर उभड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, अवतल। ध्रुव, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये P जो है P ध्रुव है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है इसको, यानी ये ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख दिया ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या। फिर ध्रुव से ये फोकस दूरी, या ध्रुव से यहाँ फोकस जहाँ पे है उसकी दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। तो वहाँ पे लिख दिया, या वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी, इधर से बोलना है, इधर से नहीं, वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी, वो भी फोकस से दूरी कहलाएगा, लेकिन इधर से हमको बोलना है ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी कहलाता है, समझ गया। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। ये जो हमारा वक्रता त्रिज्या है इसको कैपिटल R से सूचित कर देंगे। आप फोकस दूरी जो है ये यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको कैपिटल F से, फोकस दूरी को कैपिटल F से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, सभी का डिफिनेशन यानी परिभाषा हम लिख दिए हैं। किसी कोई दिक्कत। अब मान के चलो वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, ध्रुव को किससे सूचित करते हैं,
फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो ये सभी तुमको हम यहाँ बता दिए हैं। वक्रता केंद्र हो गया सी से, वक्रता त्रिज्या हो गया कैपिटल आर से, और फोकस दूरी एफ से, ध्रुव जो होता है पोल उसको हम पी से सूचित करते हैं। अब यहाँ से यहाँ जो आएगा इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ यानी वृत्त के लिए व्यास होता है और इसके लिए क्या होता है, प्रधान अक्ष। दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए प्रधान अक्ष हो जाता है। आज समझ में। अब हम लोग बताने वाले हैं गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या, इस सब में संबंध, गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इस सब को बताने वाले हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चे लिख लिया, समझ गए हो, तो इनको मिटा दे। जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, फिर हम मिटा देंगे। चलो आगे क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध को लिखे। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है उसमें क्या संबंध है, इसको लिखना है। समझ गया। तो हम लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज समझ में, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात लिखेंगे वक्रता फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, यानी आधा कर देंगे। या इसको हम बात करें संकेत की, तो संकेत में जो लिखेंगे, संकेत में फोकस दूरी को किससे करते, एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, इसको वो लिख देंगे। ये हमारा हो गया, यही संबंध है। समझे। या ऐसे मान के चलो, इसके नीचे 1 लगा दो, गुना कर लो, 2f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगी नहीं, या f बराबर तो फिर वही हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। या बात करें कि मान के चलो कि हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2f बटा r हो जाएगी नहीं। या ऐसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर या तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि r बराबर 2f। समझ गया। तो यही सब संबंध है जो वक्रता त्रिज्या और फोकस में दूरी में, समझ गया, ये संबंध है। तो ध्यान रखना, ये एक तरह का सूत्र हो गया। इसके बाद जो हम अगले वीडियो लेकर आएंगे उसमें इसी से संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर आएंगे, सवाल को लेकर आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज समझ में। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो बच्चे को वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी दोस्तों ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।